अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये गिलास दूध है। इस एक गिलास दूध के साथ आपको ये कुछ आइटम्स मैं दिखा रहा हूँ। आप इसको इन दूध के अंदर डाल के सुबह शाम ग्राइंडर करके आपको आपके पीने से आपको बहुत सारे फ़ायदे आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि आपको इम्यूनिटी की कमज़ोरी नहीं रहेगी, आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसे मर्ज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको सोच फिक्र कमी महसूस हो जाएगी और आपको आपकी दिमाग ब्रेन के नर्वस सिस्टम को बेहतर करेगा और आपके मैदे और आंतों की तमाम बीमारियों को ये शफा देगा और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को ये तोड़ देगा। कब्ज़ को शरबत है और इसके बाद इस शरबत को पीने से मैदे की इस्लाह होगी, जिगर की इस्लाह होगी, सर के दर्द के लिए बेहतर है, जिस्मानी कमज़ोरी, जोड़ों और हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों जोड़ों को ताकत देता है और मर्दाना कुव्वत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है। और उसके बाद आंखों की कमज़ोरी, जिसको शफकुरी हो, आंखों की कमज़ोरी के लिए आप इसको पी सकते हैं। आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी को ये पूरा करता है। जिस माँ को दूध की कमी हो तो उस दौरान इस शरबत को पिया जाता है और इसमें ये आपको प्लेसेस करना है। ये एक गिलास दूध है, एक गिलास दूध के अंदर आपको ये खजूर की गुठली निकाल के आप इसके अंदर यूँ डाल सकते हैं जैसा कि मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर इसके बाद है ये शहतूत है, आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। शहतूत इसके अंदर डालना है आपको इसी तरह, यानी कि 1 चमचा आपने ये शहतूत डालना है। इसके बाद आपको 4 से 5 जो है दाने आपको ये लेना है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये बादाम 4 से 5 दाना बादाम इसमें डालना है और इसके अंदर ये 2 इलायची डालना है। ये 2 इलायची इसके अंदर आप डाल सकते हैं। ये 2 इलायची डालने के बाद आपको जो है ये 1 चमचा सौंफ डालना है। ये इसके अंदर मैंने सौंफ डाल दिया है। 1 चमचा आप इसमें सौंफ डाल दें। सौंफ डालने के बाद जो है आप इसको 1 चमचा ये शहद का मिक्स कर दें। मेरे पास खाली शहद पड़ा हुआ है। आप इसको 1 चमचा इसमें शहद डाल दें। ये मैंने डाल दिया 1 चमचा या 2 चमचा आप इसमें शहद डाल दें। शहद डालने के साथ इसके बाद जो है आप इसको ग्राइंडर करें। इफ्तारी में आप इसको ले सकते हैं और खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे से पहले भी आप इसको ले सकते हैं। और इसको ग्राइंडर करने के बाद जो है आप इसको सुबह शाम पिएँ, आपको इन तमाम बीमारियों से शफा मिलेगा। और शुगर वाले हजरात इसको पी नहीं सकते हैं और जिसका लीवर सिरोसिस हो उस बंदे को ये पी लेना नहीं चाहिए। जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स हो तो भी इस बंदे को नहीं लेना चाहिए। बकाया 1 साल से लेकर ता हयात तक की उम्र के बंदे इसको पी सकते हैं, इसको खा सकते हैं। जिसकी कैल्शियम की कमी हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो, विटामिन कैल्शियम की कमी हो, बुखार के बाद कमज़ोरी हो, हड्डियों जोड़ों में कमज़ोरी हो तो भी इस बंदे को ये पी लेना चाहिए। इसको मैंने बना दिया है, आप इसको ग्राइंडर करें। जिसके पास ग्राइंडर नहीं है वो सुबह इसको अपने फ्रिज में रखें और रात को इसको अच्छी तरह मसल्स के चिमसे के ज़रिए हिला के आप इसको पी सकते हैं। इसको कोई बीमारी, इसको जो है कोई इशू नहीं है। जिसको ग्राइंडर है तो वो ग्राइंडर करें, जिसको ग्राइंडर नहीं है वो रात को अपने फ्रिज में डालें, सुबह इसको यूँ अच्छी तरह पीस के आप इसको पी सकते हैं। आपको बहुत सारे बीमारियों से शफा मिलेगा। जिसके दांतों में कमज़ोरी हो, कैल्शियम की कमी हो, दांतें टूट रहे हो, दांतों में कोई वायरस बैक्टीरिया हो तो भी आप इसको पी सकते हैं। आंखों की कमज़ोरी, शफकुरी के लिए आप इसको पी सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को भी इल्म की इजाफी हो जाएगी। हो सकता है आपके दोस्तों के माओं को, बच्चों को, बेटों को या फैमिलीज़ के मेम्बर को या किसी फ्रेंड्स को या किसी और बंदे को ऐसा कोई आंखों की प्रॉब्लम्स हो, दांतों की कमज़ोरी हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो, मर्दाना कुव्वत की कमी हो या उसको जोड़ों हड्डियों के, माओं को, बहनों को जोड़ों की हड्डियों की प्रॉब्लम्स हो तो मेरे इस वीडियो को देख के उनको इल्म की इजाफी हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ऐसा कोई मालूमात दरकार हो तो आप मुझे कमेंट करें। मैं कमेंट पे आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। जिस बंदे को, जिस मर्द को औलाद ना हो, लड़का हो, लड़की हो, शादी के बाद औलाद ना हो तो भी इस शरबत को आप पी सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बच्चे की दौलत नसीब हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।